जी, मूल रूप से हम लोग पुपरी थाना के अंतर्गत हरदिया गांव में पड़ता है, सिंगाई रोड। वहाँ का मकान है, मकान मालिक का नाम है सुनील कुमार, पिता हरिनाथ झा और उसकी पत्नी है पूजा देवी और उनके पति सुनील कुमार। सिंगाई रोड में इनका मकान है। इनके मकान पे अनैतिक आचरण किया जा रहा था नाबालिग बच्चियों के साथ, जिसके हम लोग गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पे हमारी पुपरी थाने की टीम, मैं सुश्री दीक्षा मैम थी और हमारे रामी ने थाना प्रभारी जो पूर्व में थे और भी सुरक्षा बल के साथ हम लोग वहाँ पे रेड में इन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में हम लोग पाए और जिससे इनकी गिरफ्तारी की सुनिश्चित की गई है। सूचना प्राप्त हुई थी विगत कुछ दिनों पहले से ही, नहीं हम लोगों को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई इसके बारे में तो हम लोग अपने मैनुअली उनका खोजबीन किए और सत्यता की पुष्टि होने के उपरांत हम लोग रेड किए सामूहिक रूप से और उसके बाद ये गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई। उनके मकान मालिक और उनकी पत्नी का जो है इसमें और मुख्य भूमिका है। टोटल कितने लोग हैं, कितने लड़की? 6 लोग हैं, मूल रूप से 6 लड़की और 6 लड़के। फिर मुख्य रूप से यही है कि ये सतर्क बरते, ये सामाजिक रूप से अनैतिक कार्य है और इलीगल भी है। इनको पैसे नहीं दे, इससे समाज में भी गलत प्रवृत्ति फैलती है और तो इसमें सतर्कता रहे और अपने भी संदेश दूसरे को दे, सतर्क रहे मूल रूप से। अभी सूचना हमें प्राप्त हुई है, जितना हमने बयान वगैरह लिए हैं उससे सामने आ रहा है कि कम से कम भी 6-7 महीने से ये काम चल रहा था। इसके अंदर आसपास के लोग काफ़ी त्रस्त थे, इसीलिए शायद उन्होंने अब अंत में हमें बता दिया, इन्फॉर्म किया और थोड़ा गुप्त सूचना वगैरह हमारे पास इस वजह से आ पाई, इस वजह से हम रेड कर पाए और पता लगा कि यहाँ पे काफ़ी अवैध तरीके से काम चल रहा है। अगर एक बिल्डिंग है उसके पास कोई परमिट नहीं है, ऊपर से वो चेक नहीं कर रहे हैं कि कौन कहाँ क्या जा रहा है, तो ये धंधे इसलिए चलते हैं। इसलिए जो आप कह रहे थे कि मकान मालिक सब ध्यान दें, तो अपने पास कम से कम नोटिस सब रखें कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। रेंट देते हैं तो एक अग्रीमेंट होता है, इस बेसिस पे आप किसी को भी रख लेते हैं, उसके बाद आप इस तरह के धंधे करते हैं, तो ये बिल्कुल अवैध धंधा है। इसीलिए इस पर कार्रवाई की गई है और आगे भी। हाँ, यही सच है। सामने सभी से बात करने के बाद, सारा सत्यापन करने के बाद ऐसा मालूम चला है कि कुछ कुछ घंटे के लिए ये लोग इस रूम्स को दिया जाता था, बाहर में डील करते थे, अंदर फिर भेज दिया करते थे लोगों को और कुछ पैसे का डील करते थे अलग अलग रेट पे, अलग अलग टाइम के लिए उनको। जो लोग इस मामले में पकड़े गए हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास भी पता किया गया है क्या? अभी तक कोई सामने नहीं आया है जितना प्राइमा फेसी है, बाकी और डेप्थ में जाए। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि उसी एरिया में कुछ और ठिकाने भी है, क्या ऐसी जानकारी है आप लोगों के पास? अभी तो इस तरह की और सूचना नहीं है, सुनने में आता है लेकिन कुछ पुख्ता खबर नहीं है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो काम किया जाए।